सनातन संस्कृति के धर्म ग्रंथों, वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति और शास्त्र के संदेशों और हिंदुस्तान के प्राचीन मनीषियों की आप्तवाणी को सुनते ही हृदय में त्याग, वैराग्य, दया, करुणा का भाव पैदा होगा। लेकिन इन संदेशों को समझने की शक्ति जिनके अंदर सिरे से नहीं है, उन वामपंथियों ने एक खास विचारधारा की घटिया चाशनी में इन अनमोल धरोहरों को ऐसे डुबोया कि अर्थ का अनर्थ हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल पर एक नए वीडियो के साथ, और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा वामपंथियों द्वारा इतिहास लेखन में किए गए आपराधिक गलतियों के बारे में, जिसके पीछे का उनका उद्देश्य था सनातन संस्कृति को बदनाम करना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने सामाजिक कर्तव्यों के तहत अंग्रेजों और वामपंथियों की साजिश के पर्दे लगातार खोलता रहूँगा, जिनके जरिए भारतीयों के जेहन में गुलामी भर दी गई है, और इस षड्यंत्र का खुलासा बहुत ही आवश्यक है। वामपंथी इतिहासकारों ने विचारधारा की कुत्सित रोशनाई और फरेब की कलम से सनातन धर्म को दमभर बदनाम करने की कोशिश की है। अपनी इस विचारधारा मुहिम को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने खास तौर पर NCERT की किताबों में जमकर जहर का डबल डोज इंजेक्ट किया है। NCERT की 6ठी क्लास की किताब के पेज नंबर 46 पर ऋग्वेद के हवाले से लिखा गया है, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। इन चंद पंक्तियों में ही आपको साजिश के बेशुमार सूत्र मिल जाएंगे। पहली साजिश तो एक ही, हम सुसभ्य लोग नहीं बल्कि लूटपाट करने वाले कबीलाई डकैत थे। जैसे डकैत लूटे हुए धन को आपस में बांटते हैं, वैसे ही हम भी बांटते थे। दूसरी साजिश है कि हम यज्ञ के लिए लूटे हुए धन का इस्तेमाल करते थे और अधर्म से हासिल किए गए धन से देवी देवताओं को आहुति देते थे। साफ है कि यज्ञ जैसी सर्वहितकारी लोक परलोक सुधारने वाली पुनीत क्रिया को ऐसे पेश किया गया जिससे बच्चों के मन में उसके प्रति घृणा पैदा हो जाए। शर्मसार करने वाली विचारधारा के आवेग में अपनी ही विरासत को कलंकित करने वाले इतिहास के इन कर्णधारों का एक सूत्री एजेंडा सनातन संस्कृति के गौरव पर कालिख पोतना और उसके बरक्स विदेशी मजहबों को महान बताना रहा। वैदिक संस्कृति के लोगों को लुटेरा और दास बनाने वाले बताने के बाद क्रिश्चियनिटी को महान बताने की साजिश कैसे रची गई, उसका भी प्रमाण हम NCERT की किताबों के जरिए ही आपको दे रहे हैं। NCERT की 11वीं कक्षा की किताब में क्या पढ़ाया गया है, जरा उस पर भी गौर कीजिए। इस किताब के पेज नंबर 68 में लिखा गया है कि भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व दोनों ही क्षेत्रों में दास्ता की जड़ें बहुत ही गहरी थीं, और 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म ने राजधर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। सहज भाव से लिखी गई इन पंक्तियों में पहली नज़र में आपको साजिश के सूत्र नजर नहीं आएंगे, लेकिन हम आपको समझाते हैं। यहाँ ये बताने की कोशिश हुई है कि सनातन संस्कृति में कमज़ोर लोगों को दास बनाने की परंपरा थी। क्रिश्चियनिटी ने भी उसे कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। इसका मतलब एक ही, चुनौती तो दी लेकिन वैसी नहीं जिसकी उनके मजहब से अपेक्षा थी। यानी वो मजहब मानवता पर आधारित था, सनातन धर्म कबीलाई था, क्रूर था। अब जरा आप ये भी जान लीजिए, जिस मजहब को दास प्रथा से मुक्ति दिलाने वाला माना गया या बताया गया, उसके आधार ग्रंथ बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के निर्गमन हिस्से के 21वें अध्याय में अन्य नियम एवं आदेश शीर्षक से क्या लिखा है। उसमें लिखा गया है कि तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, ये वो अन्य नियम हैं जिन्हें तुम लोगों को बताओगे। यदि तुम एक हिब्रू दास खरीदते हो, उसे तुम्हारी सेवा केवल 6 वर्ष करनी होगी। 6 वर्ष बाद वो स्वतंत्र हो जाएगा, उसे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तुम्हारा दास होने के पहले यदि उसका विवाह नहीं हुआ है तो वो पत्नी के बिना ही स्वतंत्र होकर चला जाएगा, किंतु दास होने के समय अगर वो व्यक्ति विवाहित होगा तो स्वतंत्र होने के समय वो अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाएगा। अब इसी चैप्टर में आगे क्या लिखा है वो भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कभी कभी लोग अपने दास और दासियों को पीटते हैं। यदि पिटाई के बाद दास मर जाए तो हत्यारे को अवश्य दंड दिया जाए, किंतु अगर दास मरता नहीं है और कुछ दिनों बाद वो स्वस्थ हो जाता है तो उस व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाएगा। लोग जो अंधविश्वासियों के जुए के नीचे दास बने हैं, उन्हें अपने स्वामियों को सम्मान के योग्य समझना चाहिए, ताकि जीसस के नाम और हमारे उपदेशों की निंदा न हो। जिनके मजहबी ग्रंथों में ईश्वर के आदेश के हवाले से दास्ता की इजाज़त दी गई हो, उन्हीं के अनुयायियों से हमारे खास विचारधारा वाले इतिहासकारों ने कितनी धूर्तता के इस प्रथा से मुक्ति की उम्मीद कर ली
और जहाँ वसुधैव कुटुंबकम को धर्म और संस्कृति का प्राण तत्व माना गया, उसे कबीलाई, असभ्य और लुटेरा बता दिया गया। खैर, ये ओल्ड टेस्टामेंट का वर्जन है। कई बार ये भ्रम पैदा किया जाता है कि न्यू टेस्टामेंट में चीज़ों को सुधारा गया है। सार्वभौमिक सच्चाई यह है कि हमारी संस्कृति में परोपकार को ही पुण्य माना गया है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को ही पाप बताया गया है। क्या रही है सनातन संस्कृति, उसे इस श्लोक के माध्यम से समझिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। इसका अर्थ यह है कि 18वें पुराण और महर्षि व्यास ने अपनी अप्रमेय लेखनी में बस 2 ही बातें स्थापित की हैं। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही सबसे बड़ा पाप। ये पुण्य संदेश हमारी संस्कृति के सनातन धर्म का सार तत्व है। लेकिन इन आप्त वाक्यों को जानने समझने के लिए तंग विचारधारा के कुत्सित बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। इसके लिए स्वतंत्र नजरिए विकसित करने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि वामपंथी इतिहासकारों ने जो लिखा है वह झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उनको सनातन संस्कृति की पावन धरोहर से पैदाइशी वैर है। अफसोस की विध्वंसक विचारधारा की नामुराद चाशनी में पगे लेखनी को ही हम अपने देश का प्रमाणिक इतिहास मान बैठे हैं। कितना अद्भुत और अप्रतिम है हमारा अतीत। आदिकाल से ही भारत ज्ञान, विज्ञान, दया, करुणा, प्रेम और संवेदना की भूमि रही है। यहाँ पर परोपकार, त्याग और वैराग्य को सर्वोच्च प्रतिष्ठा दी गई है। लेकिन हमारे एजेंडाधारी इतिहासकारों ने उसी गौरवशाली अतीत को बेपरवाह, बेखौफ होकर ऐसा धोया पोंछा कि हम अपने इतिहास पर गर्व करना ही भूल गए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया है, कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।